कि आपका जितना टोटल फीस होगा, जो आपका कॉलेज लिख के देगा आपको कि हाँ हमारा कॉलेज हम इस स्टूडेंट को ये पढ़ा रहे हैं और इसका टोटल फीस इतना है। सपोज कि 2,75,000 रुपये फीस है, तो 2,75,000 रुपये का आपका लोन अमाउंट सेंक्शन हो जाए। ठीक है, अब वो अमाउंट क्या होता है, वो अमाउंट आपके खाते में नहीं आता है, वो डायरेक्ट कॉलेज के अकाउंट में आता है। अब वो कॉलेज के अकाउंट में, इसमें आप थोड़ा सा संशोधन चाहते हैं, कॉलेज के खाता में वही अमाउंट आता है जिसका रसीद आप उसमें लगाते हैं। ठीक है, इसमें आपका एडमिशन फी लगा हुआ है, जो पहला जो 1265 रुपया है वही कॉलेज के खाता में आएगा, और वो आता इसलिए है कि कॉलेज आपसे पैसा ना ले। लेकिन होता क्या है कि कॉलेज में एडमिशन होने के बाद वो पैसा आता है, क्योंकि आपको एडमिशन करा लिया फर्स्ट सेमेस्टर पैसा कॉलेज को आएगा। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा कि एक आपको UTR नंबर आएगा, UTR नंबर आपके मोबाइल पर ही आएगा, UTR नंबर और बैंक पासबुक दीजिएगा, हम फिर आपको वापस ट्रांसफर कर देते हैं, तुरंत ट्रांसफर। प्रूफ आप दिखाएंगे कि आपने दिखाएंगे कि आपकी का पैसा इतना रुपया आया है, तो हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं। या 3,065 अगर परीक्षा का भी जोड़ दिए हैं, रसीद लगाते हैं, तो परीक्षा का भी पैसा आ जाता है कॉलेज में। तो एक दूसरे वो पैसा हम तुरंत आपको आप ही को वापस भी कर देते हैं। रेस्ट जो पैसा है, जैसे आपको लैपटॉप के लिए है या मंथली आपका जो एक्सपेंडिचर होता है या पुस्तक वगैरह खरीदने में होता है, तो उसकी पैसा सीधे आपके खाते में आती है। ठीक है ना, जो कॉलेज का पैसा आता है, जिसका कॉलेज में रसीद लगाइएगा उतना ही पैसा आता है कॉलेज में, वो आपको मैसेज आ जाएगा कि इतना पैसा कॉलेज में आया है, वो आप तुरंत ले लीजिए। ठीक है, समझ आया? सारा नहीं आया, ये नहीं समझिए कि सारा पैसा कॉलेज को आ गया, एक बार सारा नहीं आया। अगर आप केवल 1265 रुपये ही आएगा। अगर आपने कोई ऐसा पैसा है जो कॉलेज को आपने अपनी जेब से दिया है, तो उसका प्रूफ आप अटैच करेंगे, वो पैसा आपको रिटर्न मिलेगा। सिंपल ये समझिए, ऐसा समझ, जैसे कि लोन लेने से पहले आपने कोई एडमिशन फीस दिया है, कोई मंथली फीस दिया है, कुछ भी चार्ज दिया है कॉलेज को, तो वो जब आप उसका फीस का प्रूफ अटैच करेंगे ना कि मैं इस स्कीम में पढ़ रहा हूँ, आपने तो बोला कि सारा खर्चा सरकार उठाएगी, ये तो मैंने जेब से भरा है, तो वो सरकार को कैसे पता चले कि आपने दिया है? तो वही सर ने बोला कि उसका प्रूफ आप अटैच करेंगे और वो उतना अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा और वो अमाउंट आपके लोन में ऐड हो जाएगा। आया समझ? यहाँ तक क्लियर हुआ? अब आते हैं, चूंकि जब यहाँ पे लोन शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो लोन आपको पता होगा कि इसमें इंटरेस्ट लगता है, सभी लोनों में लगता है। तो मैं यहाँ पे अगर इंटरेस्ट शब्द की बात करूँ तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में जो इंटरेस्ट है वो ना के बराबर है। और मैं आपको बता दूं कि आप गूगल कर लीजिए, किसी से पूछ लीजिए, मतलब जो लोग इस स्कीम को चला रहे हैं, ले रहे हैं, उनको पता है कि पूरे विश्व भर में, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे विश्व भर में इतना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कोई भी लोन सरकार या बैंक कोई भी नहीं देता है। ये लिखित है, ये CM साहब ने कितनी बार जो है अपने मीटिंग्स में कहीं भी इंटरव्यू दे रहे हैं चाहे बोला है। आप समझिए, अगर मैं लड़कियों की बात करूं तो सर ने बताया जैसा कि 1% ब्याज सालाना, आप समझ रहे हैं? अगर आप अपने गांव में घरों में अगर किसी से नॉर्मल पैसा भी उधार लेते हैं तो 10% लेता है सर ना। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, 5% 10% लेता है सर महीने का, और यहाँ पे क्या है सालाना 1%, जो कि ना के बराबर है। तो आप ब्याज तो बिल्कुल भूल जाइए, ठीक है। और लड़कों की मैं अगर बात करूँ तो 4% सालाना ब्याज दर है। सालाना, फिर से सुन लीजिए, किसी ने क्वेश्चन किया था कि महीने का या सालाना, तो साल का। अगर मान लीजिए 3 लाख रुपए आप लेते हैं तो 3 चौक 12,000 रुपये आपका साल का इंटरेस्ट, ठीक है। और लड़कियों के लिए मात्र 3,000 रुपये होगा, जो कि ना के बराबर। आए समझ? अब अगर मैं लोन पे करने की बात करूँ, ठीक है, कि लोन मान लीजिए आपने लोन को लिया है, अब आपको लोन भरना भी है, तो देखिए सरकार का मोटिव ये है कि आपको सबसे पहले पढ़ाई के फोकस रहना है। तो आपको जितने साल का आपका कोर्स है, 3 साल 4 साल, तब तक आपको सोचना भी नहीं है कि मेरा फीस आया कि नहीं, मेरा हॉस्टल का पैसा गया कि नहीं, मेरा लैपटॉप का पैसा आया कि नहीं। आप समझ रहे हैं? आपको सरकार बिल्कुल डिस्टर्ब भी नहीं करेगी, वो ऑटोमेटिक प्रोसेस होगा, आपके सरकार कॉलेज के खाते में ऑटोमेटिक पैसा जो है भेज देगी। आपको बस करना क्या है, आपका यूनिफॉर्म का खर्चा, आपका पेन पेंसिल स्टेशनरी, आपका पढ़ने का हर चीज का खर्चा सरकार दे रही है आप, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। अब आप समझिए कि अगर मैं एग्जांपल दूं कि आपका 3 साल का कोर्स है, ठीक है, तो सपोज करिए अगर आप 2023 में स्टार्ट कर रहे हैं तो 23, 24, 25 3 साल तक आपसे सरकार कुछ नहीं मांगेगी, ठीक है। आप और आपका 3 साल तक का कोर्स भी है, तो जब आपसे 3 साल का कोई पढ़ाई का टेंशन ही नहीं हुआ, पैसे का कोई टेंशन ही नहीं हुआ, तो आप पढ़ाई आराम से कर सकेंगे ना। चलिए मैं मानता हूँ बहुत अच्छे से घर से आप बिलोंग करते होंगे, हो सकता है आपने फर्स्ट ईयर की फीस भर दी,
कोई जरूरी तो नहीं कि सेकेंड ईयर की फीस भी आप भर पाएं, या अगर सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम होता तो कोई जरूरी तो नहीं 6-6 महीने का आपका उतना अमाउंट आ सके, लेकिन उस पैसे की वजह से आपको दिक्कत हो जाता है ना, समझ रहे हैं आप। तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड इसीलिए बनाया गया है ताकि आपको पैसे की वजह से आपको आपकी पढ़ाई ना रुके, आप समझ रहे हैं। तो सबसे मेन मोटिव यही है कि आपको सरकार पैसा इसीलिए दे रही है और कॉलेज के अकाउंट में इसीलिए दे रही है ताकि आपको ना दे सरने का बर्थडे मना के घूमने फिरने चले गए, वो सब खर्चा ना हो, कल को बोलो कि जो है मैं तो पढ़ ही नहीं पाया। तो जब कॉलेज के पास पैसा चला जाएगा तो कॉलेज आपको पढ़ाएगा ना, वो आप चाहे जैसे भी पढ़ाए आपको, और नहीं पढ़ने वाले होंगे तो आप वैसे भी नहीं पढ़ेंगे, आप समझ गए। तो एक तो ये हो गया। दूसरा जो है जितना आपका ड्यूरेशन चलेगा, आपका जो कोर्स होगा 3 साल 4 साल, तब तक आपसे कुछ नहीं मांगेंगे। उसके बाद देखिए इसमें हाँ एक चीज जो है एडिशन में 7 निश्चय योजना 1 तक क्या था इस योजना में, ठीक है। 7 निश्चय योजना जो पहली चलती थी उसमें क्या था, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 3 लाख रुपए या 4 लाख रुपए सरकार आपको देगी और आपको पढ़ाई, ठीक है। 7 निश्चय योजना पार्ट 2 आया जब अभी सीएम सर जीते, उसमें इसमें एक मॉडिफिकेशन किया गया जो कि बहुत अच्छा मॉडिफिकेशन है मेरे हिसाब से, पर्सनली अगर मैं बताऊं तो इसमें एम्प्लॉयमेंट को जोड़ दिया गया। मान लीजिए बच्चे सबसे बड़ा क्वेश्चन अराइज ये कर रहे थे कि आप पढ़ा तो दे रहे हैं लेकिन उसके बाद का क्या, हमारी नौकरी की गारंटी कौन लेगा, आप समझ रहे हैं। हम पढ़ तो ले रहे हैं लेकिन फिर कंपटीशन की तरह पढ़ेंगे, रोजगार करने के लिए कहाँ जाएंगे, हमारी नौकरी कहाँ लगेगी। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन अराइज ये हुआ, तो इसीलिए सबसे बड़ा मॉडिफिकेशन ये किया गया कि जैसे ही आप कॉलेज से पास आउट होते हैं आपकी एम्प्लॉयमेंट गारंटीड दी जाएगी, मतलब नौकरी आपकी पक्की लगेगी, ठीक है। अब सरकार इसमें ये कह रही है कि अगर हम आपको किसी भी तरह का एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाते तो हम आपसे लोन नहीं लेंगे, आप समझ रहे हैं, आपका सारा कर्जा क्या हो जाएगा, माफ हो जाएगा। तो अब बताइए कि आपको पढ़ाना, आपकी नौकरी लगाना, आपको इतना टाइम देना लोन भरने के लिए, वो भी इतने कम रेट ऑफ इंटरेस्ट से, इससे बढ़िया स्कीम कोई हो सकता है क्या। आप बताओ पढ़ाई किस चीज के लिए कर रहे हैं, नौकरी के लिए कर रहे हो ना, तो आपको तो नौकरी की भी गारंटी वो दे रहा है, वो भी लिखित में दे रहा है कि अगर हम आपकी नौकरी नहीं लगा तो हम आपसे 1 रुपया लोन नहीं लेंगे। और मैं आपको बताऊं जैसे कि 3 साल आपका चला, 23, 24, 25 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो 23, 24, 25 तो आपसे सरकार ने कुछ नहीं लिया, फिर आपसे 2026 में भी कुछ नहीं लेगी, 1 साल का टाइम आपको और देगी। वो सिर्फ इसीलिए देगी कि आप 1 साल नौकरी कीजिए, कुछ सेविंग्स कीजिए, कुछ अपने गार्जियन को दीजिए, कुछ पेरेंट्स को दीजिए, समझ रहे हैं आप। 1 साल कुछ अर्निंग कीजिए, कुछ सेविंग्स कीजिए, और उसके बाद मतलब 4 साल बाद, अगर आपका 3 साल का कोर्स है तो 3 साल कुछ नहीं लिया, फिर 1 साल कुछ नहीं लिया, फिर उसके बाद आपको 84 महीने का समय देती है, 7 साल, ठीक है। 7 साल के समय में इस लोन अमाउंट को आप भरिए। अब वो आप भरना आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहें तो मासिक किस्त बनवा सकते हैं इसकी, 6 माह के बनवा सकते हैं, सालाना बनवा सकते हैं। उसमें आपके मेल पे एक अकाउंट नंबर आ जाएगा गवर्नमेंट का जिसमें आपको लोन पे बैक करना है। आगे समझ, किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए यहाँ तक। लड़कियों के लिए 1% सालाना ब्याज है, लड़कों के लिए 4% सालाना ब्याज है, 3 लाख रुपए तक का अमाउंट है। ओवरऑल समझा दे रहा हूँ, जितने टाइम तक आप कोर्स करेंगे आपको कोई लोन पे नहीं करना है, उसके बाद आपको 1 साल का एक्स्ट्रा टाइम और मिलेगा, और उसके बाद फिर आपको सालाना ब्याज दर लगेगा 4 साल बाद, ठीक है। जो 4% होगा लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए 1%, ठीक है। अब किसी को कोई डाउट है तो बताइए। कोई ऐसा डिपेंड नहीं है, अगर आप अपने टैलेंट से सरकारी जॉब प्राप्त कर लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। जिन लोगों को रोजगार नहीं मिला, जैसे बहुत छात्र ऐसे होते हैं ये डिप्लोमा कर लिए तब फिर सोचते हैं सर बीटेक कर लेते हैं तो थोड़ा कुछ और कर लेते हैं, तो मान लीजिए कि जब तक वो करेगा तब ही ना रोजगार खोजेगा। डिप्लोमा करने के बाद में DRCC जो मुख्यमंत्री 7 निश्चय 2 का जो पार्ट 2 आया है उसमें क्या किया है कि नियोजनालय ये दिया है कि आप हमेशा कंपनी को बुला करके जिला स्तर छात्रों का प्लेसमेंट कराएं। अगर आपको मान लीजिए कि तुरंत नौकरी चाहिए तो आपको नौकरी वहाँ जॉब मिलेगा। सारे लोग तो गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाएंगे, गवर्नमेंट जॉब में तो 1 से 2% लोग जाते हैं, बाकी तो सब प्राइवेट ही जॉब में आते हैं। अच्छा, बहुत से लड़के हैं जो डिप्लोमा करने के बाद बिजनेस शुरू कर देते हैं, कुछ तो ऐसे देख रहे हैं कि मास्टरी कर रहे हैं।
तो वो तो अपनी अपनी सोच है। अभी तो आपने सोचा मैट्रिक पास किया, चलो भाई डिप्लोमा करते हैं। डिप्लोमा के बाद आए तो कुछ फील्ड खुलेगा कि अब हमको रोजगार किधर करना है, डिप्लोमा से अच्छा क्या है और इससे अच्छा क्या है। इस रास्ते को छोड़ करके दूसरा रास्ता क्या है, MBA कर ले, दूसरा भी कुछ करेगा। तो बहुत सी अपना अपना सोच है। धीरे धीरे 3 साल में तो आप इतना नजरकार हो जाइएगा। अभी तो आपको पता नहीं है कि कॉलेज का रूम किधर है, लैब किधर है। तो इसके बाद अब 2 दिन के बाद, आपके 10 दिन के बाद आपसे पूछा जाएगा तो आप तो हमको समझाने लगिएगा कि सर इधर ये है, ये इधर ये है। तो आप जैसे ही पढ़ लीजिएगा, कुछ आगे बढ़िएगा, तो आपका धीरे धीरे मानसिक बढ़ेगा और सोच बढ़ेगी। सोच बढ़ेगी तो आपका एरिया बढ़ेगा, तो उस एरिया में आप जाएं। रोजगार सरकार देगी, ये रोजगार सरकार देगी। जो सरकार का लाभ लिए हुए हैं तो सरकार आपसे कहेगी कि आप यहाँ प्लेसमेंट हो रहा है, चले आओ। अगर वहाँ आप जाते हो, आपको रोजगार प्राइवेट कंपनी में रोजगार लग जाती है। आप तो सारी नौकरी भी प्राइवेट समझ लो, आपकी नौकरी सरकारी नौकरी भी समझ लो प्राइवेट की तरह। बहुत ज़्यादा नौकरी में और प्राइवेट में अंतर नहीं। प्राइवेट में 8 घंटा खूब मेहनत करके खटाता है, यहाँ भी हम लोगों को 8 घंटा बहुत खटाई था।